Hello everyone, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। आज हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा जो है क्वेश्चंस को बैलेंस करना है। और चूँकि इससे पहले वाले जो लेक्चर्स में हमने क्या किया था, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हमने मेंशन किया था, निकाला था, उसके मेथड्स को जाना था और उसको हमने स्ट्रक्चर्स के बिहाफ पर भी रिगार्डिंग हमने उनको ऑक्सीडेशन नंबर को डिस्कस किया था। तो बेसिकली जो है हम लोगों ने अभी फंडामेंटल पढ़ा हुआ था। अब इस फंडामेंटल से हमने क्या कुछ टिपिकल एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कवर किए हुए थे। अब हम चल रहे हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा जो है इक्वेशंस को बैलेंस करना है, समीकरण को बैलेंस करना है। इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इनके लिए एक रूल्स होते हैं और रूल्स को हमें फॉलो करके ही हम इस चीज़ को कर पाते हैं। तो हम चलते हैं अपने रूल्स को पढ़ते हैं पहले और उसके बाद जो है इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बिना देर किए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कोई भी वीडियो अगर आप अगली वीडियो देखते हैं, इसका मतलब ये है आपकी पुरानी यानी प्रीवियस वीडियोस का देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक वीडियो दूसरा जो होती है वो एक दूसरे से लिंक्ड होती है। तो आप बिना देर किए जो है पहले प्रीवियस वीडियोस को आप देखेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो को आप जो है सीक्वेंस में आप यानी कंसेक्यूटिव मोड्स में देखेंगे तो बेटर होगा, आप अच्छा समझ पाएंगे। तो चलते हैं, हम बिना देर किए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना है, बैलेंस करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला एक में रूल्स है। पहला रूल क्या है, कह रहा है कि आणविक समीकरण अगर है तो आणविक समीकरण को सबसे पहले आयनिक समीकरण में हम उसको चेंज करते हैं। आयनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, आयनिक का मतलब होता है जो आयन्स होते हैं, चार्जेस होते हैं एटम्स पर, जो भी आपके पास कंपाउंड है या अणु है, उन अणुओं को हम क्या करते हैं उसमें आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन अभिक्रिया को अलग अलग लिखते हैं, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन को, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों की अलग अलग जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग हम उसको एक अलग इक्वेशंस में लिख लेते हैं, समीकरण में लिख लेते हैं। जस्ट उसके बाद कह रहा कि ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी को हम संतुलित कर लेते हैं। बाकी सभी तत्वों को संतुलित कर लेते हैं, आप इनमें इंक्लूड कर लीजिएगा। बाकी सभी को मतलब ये है इन द सेंस ऑफ तत्वों को, एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं बैलेंस कर लेते हैं। अब एग्जांपल हम करेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा। पहले ये रूल्स का जानना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन का H2O से और व हाइड्रोजन का H+ से संतुलित करते हैं। को आप लिखेंगे यहाँ पर, उसमें मिस्टेक हुई है। ऑक्सीजन को H2O से व हाइड्रोजन को H+ से संतुलित करते हैं। आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित कर लेते हैं। जो आपके पास चार्जेस हैं, आप चूँकि आपने अभी आणविक को हमने किस में चेंज किया, आयनिक में चेंज किया है, तो कह रहा है कि आवेश को इलेक्ट्रॉन से संतुलित कर लेते हैं। दोनों अभिक्रिया में अगला रूल है, दोनों अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर करके जोड़ लेते हैं। यानी अब ये है, आप इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड यानी आपका जो है रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट, दोनों साइड में हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं और उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं। लास्ट वाला जो है क्षारीय माध्यम के लिए दोनों ओर H+ के बराबर OH जोड़ देते हैं। तो दोनों ओर जोड़े जाते हैं किस लिए, क्योंकि अभी अक्सर तो क्या होता है अम्लीय मीडियम दिया होता है और क्षारीय मीडियम, तो दोनों के लिए हम अलग अलग रूल्स हैं। अगर अम्लीय मीडियम है तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर क्षारीय मीडियम है तो आपको क्या करना है H+ के बराबर दोनों ओर यानी रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों तरफ OH को जोड़ लेते हैं। तो इन सारे रूल्स को फॉलो करके ही हम क्या करते हैं अपने इक्वेशंस को आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा जो है हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप इसकी क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको चूँकि कई बार जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चूँकि 2, 3, 4 बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पढ़ने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या करते हैं आणविक समीकरण को आयनिक में, फिर उसके बाद क्या करते हैं आपको ऑक्सीकरण और रिडॉक्स रिएक्शन को यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग लिख लेते हैं। फिर ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों को आप बैलेंस करते हैं। फिर HO को H2O से और H को H+ से यानी संतुलित कर लेते हैं। फिर आवेश को आपको बैलेंस करना है, फिर दोनों अभिक्रिया में आपको इलेक्ट्रॉन को बराबर करके जोड़ लेना है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या देखना है, हमें तो इक्वेशन हमने लिखी हुई है और इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हमें करना है। चलते हैं हम सीखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आप कंसंट्रेट होके जो है इस चीज़ को देखिएगा कैसे होता है। शुरू में थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा मे बी, पर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके अपने आप को जो है यहाँ प्रेजेंट रख के जो है मेंटली, फिजिकली दोनों तरफ और हार्टली दोनों तरफ, इमोशनली यहाँ पर प्रेजेंट रहिए और देखिए इस पे कैसे होता है। शुरू करते हैं हम अपने आप को यहाँ से। पहले कहा गया है कि आणविक समीकरण को क्या करना है, आपको आयनिक इक्वेशंस में चेंज करना है। तो आणविक समीकरण यहाँ देख रहे हैं, ये भी आयंस इसमें है, इस तरफ भी है, रिएक्टेंट साइड में भी है और प्रोडक्ट साइड में भी है, इस साइड है नहीं। यानी अगर आणविक समीकरण का मतलब कोई भी जो है आयंस में ना हो, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सबके सब जो है रिएक्टेंट साइड में तो सबके सब आयंस में कन्वर्ट है और प्रोडक्ट साइड में भी आपका Mn2 पॉजिटिव है। यहाँ पर ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि ये आयनिक इक्वेशंस है, यानी आयनिक इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, दूसरा काम, हमें रूल्स हमने पढ़ा था कि हमें इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जो दिया गया है इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। क्योंकि हमने रूल्स में जो पढ़ा हुआ है, वो रूल्स में क्या पढ़ा हुआ है, रूल्स में ये पढ़ा है कि सबसे पहले हम जो आणविक इक्वेशन दिया गया है यानी मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, उस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, यानी आणविक समीकरण को आयनिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड में दिया गया है और ये प्रोडक्ट साइड में दिया गया है, इनमें हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में सबके सब आयोनाइक इक्वेशंस में है, यानी मीडियम में है। इधर जो है दो चीज़ें नहीं है, पर ये क्या है, ये यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव है, तो कुल माना जाएगा कि ये आयनिक इक्वेशन है, यानी आयनिक समीकरण है। दूसरी रूल्स में क्या था कि इनको हम एक अलग अलग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में लिख लेंगे, यानी दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया है, अलग अलग इसको मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, MnO4 किस में जा रहा है, Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है। किस में, सॉरी थोड़ा सा आगे में लिखता हूँ, यहाँ थोड़ा सा आगे लिखता हूँ, MnO4 is given Mn2 पॉजिटिव। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ लिखते हैं C2O4 प्लस, सॉरी डायरेक्टली हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर किस में जा रहा है, CO2 में जा रहा है। बस अब दोनों क्वेश्चन हमने लिख लिया है। दोनों क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों को आपको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं Mn कितना है, 1 है, यहाँ भी Mn कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की बारी आती है तो ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पर कितने, 4 हैं। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O का सहारा लेते हैं, यानी पानी का सहारा लेते हैं। तो पानी का जब सहारा लेते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर हम यहाँ जोड़ देते हैं, कितने ऑक्सीजन है, 4 हैं। तो हम यहाँ जोड़ देते हैं 4H2O जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, 4H2O जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया, ऑक्सीजन इधर बैलेंस हो गई, इधर भी बैलेंस हो गई ऑक्सीजन। अब क्या करना है, कह रहा है कि जितना आपके पास H को कैसे हम बैलेंस करेंगे। H को बैलेंस करने के लिए जितने H होते हैं उधर हम क्या करते हैं, साइड में H आयन को जोड़ लेते हैं। तो कितने हैं, 8 हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस 8H आयन जोड़ लेते हैं। तो 8H आयन हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इस साइड में भी बैलेंस कर लेते हैं, अभी यहाँ ही बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है आपके पास, यहाँ दिख रहा है कि 8 आवेश को बराबर करते हैं हम, यानी आपके इसके आवेशों को हम बराबर कर लेते हैं। तो जब आवेश को बराबर करेंगे तो कैसे होगा, ये 8 प्लस में है और यहाँ से 1 माइनस में, तो कितना हो जाएगा, 7 धन आयन होंगे। कितने हो जाएंगे, मैं यहाँ अगर लिखूँ थोड़ा सा तो 7 प्लस यानी कैटायन में होंगे। इधर आपके पास क्या है, +2 कैटायन है। मैं इसको इस तरीके से समझा रहा हूँ। अब आपके पास क्या करना है, इसको इसके बराबर लाने के लिए, इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए क्या करना आपको, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप इसमें डाल देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, +2 के बराबर हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। कितने, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। 8 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है, कितना हो जाएगा, 7 हो गया। 7 पॉजिटिव कैरेक्टर हो गई, इधर 2 पॉजिटिव कैरेक्टर है। तो इसके इक्विवेलेंट लेके आना है। इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए आपको क्या करना है, चूंकि इधर धनात्मक था 7, उधर 2 धनात्मक है,
दो धनात्मक लाने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन आप इसमें इंक्लूड करेंगे, तब जाकर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का सेंस ये है, अगर 7 है, 7 धन है और 5 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर लेंगे, तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब ये और ये दोनों इक्वेशन क्या हो गई, इधर के सब बैलेंस हैं। इधर क्या करना है, इधर हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते, देख लेते हैं, बैलेंस इधर भी करते हैं। यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर 1 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन में सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ जब हम बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन 2 है तो यहाँ पर हम यहाँ 2 लगा देते हैं, यहाँ 2 लग गया, कार्बन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, 4 हैं, और इस साइड में भी ऑक्सीजन आपके पास 4 हैं। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ भी कोई आवेश नहीं है। तो जब कोई आवेश नहीं है, सॉरी 2 आवेश है, 1 मिनट, यहाँ पर 2 नेगेटिव आवेश है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। तो आपको क्या करना है, जब इधर कोई चार्ज नहीं तो हम यहाँ ऐसे 0 लिख लेते हैं, और यहाँ पर 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव को आपको क्या करना है, इसके बराबर लाने के लिए, इसके बराबर लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए इसको। 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या होता है, ये इसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर, इसके बराबर ये वाला हो जाता है, ठीक। तो अब जब इसके बराबर ये हो जाता है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इस तरीके से समझने के लिए हमने लिखा था। अब कुछ सारी चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, कार्बन भी बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है, 4 ऑक्सीजन भी हो गई है। अब हमें क्या करना है, अब लास्ट स्टेप जो हमें करना है कि हम इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमें क्या करना है, हमें किस इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए क्या करना है, 5 से इधर मल्टीप्लिकेशन कर देना है, किधर, इस साइड में 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो जब 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इधर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन, ये वाले में 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 × 8 = 16 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 MnO4 नेगेटिव, एरो लगाएंगे, 2 Mn पॉजिटिव, ये हो गया, प्लस 4 दूना 8 H2O। ये तो इतना बैलेंस हो गया, एक वाला लिखा हमने, इसको क्या लिखते हैं, 5C2O4 हो जाएगा, 5C2O4, 2 नेगेटिव, एरो लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या करना है, अब यहीं से इलेक्ट्रॉन को अब जोड़ लेते हैं, क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, कट गया, क्या बचा आपके पास, हम लोग यहाँ से लिखते हैं, क्या करते हैं, 2 MnO4 नेगेटिव, 5C2O4 प्लस 5C2O4 2 नेगेटिव प्लस 16 हाइड्रोजन आयन इज गिवन, एरो लगाएंगे, 2 Mn पॉजिटिव, 2 Mn पॉजिटिव हो गया, 10CO2 प्लस 10CO2 प्लस 8 H2O। देखते हैं बैलेंस इस साइड में है, आपका मैग्नीज 2 यहाँ पर है, मैग्नीज यहाँ पर 2 है, आपके पास 10C है, 10 कार्बन है, और यहाँ पर भी 10 कार्बन है। आपके पास हाइड्रोजन की बारी देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, 20 इधर है और 8 इधर, 28 है। इधर आप देखेंगे 10 दूना 20 और 8 ऑक्सीजन 28 है, यानी आप जितने भी हैं हाइड्रोजन की बारी भी देखते हैं, H कितना आपके पास है, 16 हाइड्रोजन है। तो आपकी इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस्ड है। आप एक बार मैं इसको फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने क्या लिखा, MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H इज गिवन Mn2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O। बहुत ईजी है, आप सुनिएगा, सिर्फ समझिएगा, बहुत केयरफुली देखिएगा।
हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो रूल्स लिखे थे उस रूल में हमने ये लिखा था कि सबसे पहले परमाणुवीय इक्वेशंस को हमने आयनिक इक्वेशन में चेंज करना है। हालांकि हमारे यहाँ पर सब आयनिक इक्वेशन में ही दिया गया था, तो हमें पहला कुछ नहीं करना था। दूसरा हमने स्टेप ये देखा था कि अलग अलग जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमने लिख लिया। तो एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन होता है, हमने वह अभिक्रिया लिख लिया, रिएक्शन लिख लिया। MnO4 नेगेटिव इज गिवन Mn2 पॉजिटिव और C2O4 इज गिवन CO2 इसमें जा रहा है, CO2 में जा रहा है। ठीक, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये देखा कि अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स को यानी तत्वों को हमें बैलेंस कर लेना है। हमने क्या किया, यहाँ पर Mn एक था तो Mn को हमने यहाँ पर बैलेंस कर लिया, यानी बैलेंस करना कुछ नहीं था इसमें, Mn एक इधर भी बैलेंस है। अब करना क्या था, कह रहा था कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H2O जोड़ देते हैं। तो हमें जिस साइड में आपके पास क्या है ऑक्सीजन नहीं है, उस साइड में हमने H2O को ऐड कर दिया। अब जब H2O आ गया तो फिर हाइड्रोजन की बारी आती है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन को हम ऐड करते हैं। तो जिस साइड में H आयन है, जिस साइड में H नहीं था उस साइड में H आयन हमने ऐड कर दिया। अब ये देखते हैं कि आवेश को हम बैलेंस कर लेते हैं। आवेश ये कितना था, यहाँ पर 8H है, चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हमने 8H पॉजिटिव यहाँ रखा और एक नेगेटिव है, तो 8 में से एक नेगेटिव गया तो 7 बचा, यानी 7 पॉजिटिव कैरेक्टर बचे यहाँ पे। और यहाँ पर कितना है, 2 पॉजिटिव कैरेक्टर है। इस 2 पॉजिटिव कैरेक्टर के बराबर लाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे। मतलब अगर ये 8 है तो 8 में से अगर 5 को घटा देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव में बचेगा। तो यही चीज़ तो हमने यहाँ पर किया, आवेश को हमने बराबर कर लिया है। तो जब हमने आवेश को बराबर किया, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन डाल के हमने आवेश को इक्विवेलेंट कर लिया। अब बारी आती है दूसरे की। दूसरे में हमने देखा कि कार्बन बैलेंस नहीं था, तो कार्बन को हमने क्या किया है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखा तो हमने सबसे पहले किसको, इनको छोड़कर हमने पहले कार्बन को बैलेंस किया। कार्बन इधर 2 था तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ी या पानी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब करना क्या है, हमें इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है। अब इस साइड में इलेक्ट्रॉन तो हमने देखे 5 है, पर इस साइड में क्या है, इधर 2 नेगेटिव चार्ज है और इधर पे क्या है, यहाँ 2 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर 0 चार्ज है। तो हमें क्या करना था, हमें इसके बराबर लेके आना था, यानी -2 इधर है तो इधर भी हमें -2 लेके आना था। तो हमने क्या किया, -2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, हमें अब इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसमें हमने 2 से मल्टीप्लिकेशन किया है पूरे इक्वेशन में, और इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन किया है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर क्या किया, कट ऑफ किया। और उसके बाद जो कुछ इक्वेशंस में आया था उन सारी इक्वेशंस को हूबहू हमने ऐसे उतार लिया। तो हमने क्या देखा, इस इक्वेशन को हमने आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा जो है इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। बहुत ही इजी मोड में हमने आपको बताया है। कहीं से भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो को पास करके आप ज़रूर देखिएगा, कई बार देखिएगा, आपको समझ आएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और एक एग्जाम्पल को बहुत ईजिली समझते हैं। कैसे इसको करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर इक्वेशन परमाणविक है तो हमने क्या करना है, उसे आयनिक मोड में चेंज करना है। हम इधर देख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या है, वो आयनिक मोड में है। तो हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है, पहले रूल्स में हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। दूसरा रूल्स ये कह रहा है कि आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अलग अलग जो है वो इक्वेशन को आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, Fe2 इधर से हम क्या कर रहे हैं, Fe3 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव इज गिवन, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 1 मिनट। Fe2 पॉजिटिव is given Fe3 पॉजिटिव। 2 से +2 से ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप अंडरस्टूड है। इससे पहले हमने रिएक्शन को जाना और पहचाना है, ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना समझा था। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो डोनेशन में क्या होती प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई डोनेट करता है तो ऑक्सीडेटिव नंबर्स उसके होती है, इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, Cr2 को देख रहे हैं। तो Cr2O7 2 नेगेटिव इज़ गिवन Cr3 पॉजिटिव। तो यहाँ भी हम देखते हैं Cr2
और यहाँ पर क्या होगा, अगर 7 दूनी 14, 12 तो 6, तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, यानी रिडक्शन, इसमें रिडक्शन होता है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है। जनरली इसमें कुछ करना नहीं, हमें क्या करना है, अब बैलेंस करना है। क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों को, एलिमेंट्स को आपको बैलेंस कर लेना है, संतुलित कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है, Fe कितना है, 1 है, यहाँ भी Fe 1 है। दूसरी चीज़ में इस इक्वेशन में हम देखते हैं, इस इक्वेशन में क्या है, यहाँ पर Cr कितना है, 2 है, यहाँ पर Cr कितना है, 1 है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं बैलेंस, इसको 2Cr कर लेते हैं। ठीक, ऊपर हमने क्या किया, देखना है हमें कि अब यहाँ पर आवेश की बारी आती है। आवेशों को बैलेंस करना है तो कैसे करना है, यहाँ पर 2 आवेश हैं और यहाँ पर 3 आवेश हैं। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसके इस आवेश के बराबर हमें ले आना है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इधर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। भाई +3 में से 1 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इधर भी 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया। अब इस साइड में देखते हैं, इस साइड में देखते हैं CrO7, यानी यहाँ पर 7 है। तो 7 है, अब बैलेंस कर लेते हैं। बाकी तत्वों को तो हमने बैलेंस कर लिया, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H2O का सहारा लेते हैं। तो कितने 7 है, 7 है, वो ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ प्लस लिखते हैं और लिखते हैं 7H2O लिखते हैं। यानी पानी को हमने 7 मॉलिक्यूल यानी 7H2O को हमने ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में हमें हाइड्रोजन को लगाना है। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 14 हाइड्रोजन आयन लगाने हैं, 14 हाइड्रोजन आयन लगाने हैं। अब ये 14 आयन हो गया। अब इधर देखते हैं, हमें बैलेंस है। अब क्या करना है, अब हमें आयंस को बैलेंस करना है, यानी इस आवेश को हमें बैलेंस करना है। यहाँ पर 14 है और 14 में -2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं 12 हो जाएगा। तो 12 इधर है, 12 इधर है, 12 पॉजिटिव कैरेक्टर है और इधर कितने हैं, 2, यानी 2 3 6 है, 6 पॉजिटिव कैरेक्टर है। इसका मतलब हमें क्या है, इसके बराबर लाने के लिए, इसके इक्विवेलेंट लाने के लिए हमें क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर हम ऐड करेंगे तो जाकर क्या हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा इसके, तो 6 पॉजिटिव कैरेक्टर में आएगा। यानी यहाँ पर हम 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं। कितना, 6 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन को बैलेंस करना है। किसको, इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है। बहुत ईजी है, इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 6 है, 6 हमें ले आना, तो हमें यही मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फिर से एक रिएक्शन लिखते हैं, और वो रिएक्शन क्या होती है, यहाँ लिखते हैं 6Fe 2 पॉजिटिव is given 6Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 हाइड्रोजन आयन, उसके बाद क्या है प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव इज गिवन 2Cr3 Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O, ये है। अब हमें क्या करना है, बैलेंस, यानी इसको जोड़ लेना है इक्वेशन को। इक्वेशन को जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कट ऑफ हो जाता है। बचा कि आपके पास 6Fe बचा। क्या बचा, 6Fe। इधर वाले को हम लिखते हैं प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस ये कितना बचा आपका 14H पॉजिटिव इज गिवन। आपके पास 6Fe3 है प्लस है 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 7H2O। ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर आपको चेक भी करना है तो आप चेक कर सकते हैं। आपके पास 6Fe इधर भी है, 6Fe इधर भी है, ठीक। यहाँ +2 है, सॉरी, यहाँ पर +2 चार्ज है, आप भूल गया था, आई एम वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। 6Fe + 2, यहाँ पर 6Fe3 हो गया। Cr2 कितने, Cr कितने, 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। आपके पास हाइड्रोजन कितने, 14 है, यहाँ पर 7 2 14 हो गए। ऑक्सीजन आपके पास कितने यहाँ पर हैं, 7 ऑक्सीजन है, और आपके पास यहाँ भी कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। तो आपकी ये इक्वेशन क्या हो गई,
बैलेंस होगी। ये किस मीडियम में? अम्लीय माध्यम में होता है। किस में है ये? अम्लीय माध्यम में है। चयन आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है और मज़ा भी आ रहा होगा, क्योंकि आपको जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही आपको जो है इंटरेस्ट पैदा होगा। और ये बहुत ही ईजी, मुझे लगता है कि इससे ईजी कुछ चैप्टर है नहीं, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेलो एवरीवन, अब चलते हैं हम लोग नई चीज़ यानी अम्लीय माध्यम से एक नया एग्जाम्पल को हमने क्या करना है, सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को कि इस इक्वेशन में क्या ये आणविक इक्वेशन है यानी आणविक की मॉलिक्यूलर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमने क्या सीन किया, मॉलिक्यूलर इक्वेशन नहीं है बल्कि क्या है, आयनिक इक्वेशन है। सब के सब जो रिएक्टेंट साइड में भी, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी क्या है, इक्वेशन में क्या है, आपके पास आयंस हैं, आवेश हैं, तो चार्जेस हैं। अभी क्या करते हैं, हमें कुछ करना नहीं इसमें। सबसे पहले एक आपका रूल, पहला रूल फॉलो हो गया। दूसरे रूल में क्या कहा था कि इसको आपको क्या करना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग लिख लेना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, SO3 से कहाँ जा रहा है, SO4 में जा रहा है। इसके ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालेंगे 3 दूना 6 और 6 में से के 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगी, 4 दूना 8, 1 में 7 यानी। तो आप इसमें देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन कैसे निकालते हैं। हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं इसमें है, हमें अलग अलग रिएक्शंस लिख लेनी है, वो आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, SO3 2 नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, SO4 2 नेगेटिव में जा रहा है। आप इक्वेशन वो निकाल लिया करिएगा, और अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ निकाल के दिखा दे रहे हैं। SO3 2 नेगेटिव का, SO3 2 नेगेटिव का क्या हो जाएगा, इसको हम x मान लेते हैं S को, और ये हो जाएगा +2 प्लस इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, 3 है तो -2 होती है, इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा x - 6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर +4 होती है। अब इसमें देखते हैं SO4 2 नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा x + 4 - 2 इक्वल टू -2, तो 8 - 2 = 6। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रही है, +4 से कहाँ जा रही है, 6 तक जा रही है। तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अब ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन में क्या हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो हम लिख लेते हैं। जनरली आपको अगर नहीं निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक। दूसरा आपका क्या है, Cr2O7 2 नेगेटिव इज़ गिवन Cr3 पॉजिटिव। इसका भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये 2C2X हो जाएगा, 7 14 12, तो 6 हो जाएगा। 6 से कहाँ जा रही है, 3 तक जा रही है। तो 6 से 3 तक जा रही है, इसका मतलब ये हो रहा है रिडक्शन, इसमें अपचयन हो रहा है। जनरली इतना होता है तो हम कर लेते हैं इतना। अब क्या करना है, कह रहा है कि बैलेंस करते हैं, किसको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर S क्या है, 1 है, यहाँ पर भी S 1 है, और यहाँ पर क्या है, Cr कितना, 2 है, यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2Cr हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, इसमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 3 है, यहाँ पर 4 बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस साइड में हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना करना है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4। तो करना क्या है, हम H2O को सिंपली H2O को जोड़ देते हैं, ठीक। किस साइड में जोड़ते हैं, इस साइड में हम H2O को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, +H2O जोड़ दिया, ठीक। अब 3 ये और 1 4 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 हो गया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन इधर हैं, तो उस साइड में हमें क्या करना है, H+ आयन कर देना है। कितने, 2 H+ आयन करने हैं। तो 2 H+ आयन यहाँ पर हमने ऐड कर दिए। अब ये भी सवाल है कि अब इसमें आवेशों को भी बराबर करना है। तो इसमें कोई आवेश नहीं है, इसमें कितने, -2 आवेश हैं, और इसमें कितना है, इसमें +2 आवेश है और इसमें -2 आवेश है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 आवेश है। भाई H का 1 होता है, 2 है तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएगा, +2 हो गया, ये -2 है, तो +2 और -2 तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा। पर यहाँ पर -2 है, तो हमें क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ देने हैं। -2 इधर भी हो गया, -2 इधर भी हो गया, यानी अब यहाँ पर इक्विवेलेंट यानी आवेश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
सिमिलरली हम नीचे वाले में भी यही काम करते हैं। नीचे वाले में क्या करते हैं, Cr को हमने बैलेंस पहले कर लिया। अब क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, उतना ही H2O हम इस साइड में जोड़ देंगे। तो उतना ही H2O जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, 7 H2O हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, मैं इसको दूसरे पेन से दिखा रहा हूँ, +7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएंगे। अब कह रहा है कि आपको करना क्या है कि बैलेंस करने के लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में, रिएक्टेंट साइड में आपको जोड़ना है 14 H+ आयन जोड़ना है, H+ आयन जोड़ना है। अब इधर बैलेंस करना है किसको, आवेशों को बैलेंस करना है। जब आवेश को बैलेंस करना है तो 14 आवेश इधर हो गए और 2 इधर हो गए, यानी 2 माइनस हो गए तो कितना, 12 हो गया। इधर मैं लिखता हूँ 12 पॉजिटिव कैरेक्टर इधर हैं, इधर कितने, 6 पॉजिटिव कैरेक्टर हैं। हमें तो 6 पॉजिटिव कैरेक्टर के बराबर यहाँ ले आना है। इसका मतलब क्या करना है, हमें इसमें ऐड कर देना है। कितना ऐड करना है भाई, 6 से ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी जाकर वो इसके बराबर होगा, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, आवेश बराबर हो गए। अब हमें इलेक्ट्रॉनों की बैलेंस करने की बात आती है। अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमें ऐसी डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना है कि इसके बराबर इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, किससे, 3 से मल्टीप्लिकेशन करना है। इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये 3H2O हो जाएगा, 3H2O + 3SO3, 2 नेगेटिव इज गिवन 3SO4, 2 नेगेटिव + 6 H + 6 इलेक्ट्रॉन। नीचे वाला क्या होगा, इसमें हमें कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे हम क्या लिखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन + 14 H पॉजिटिव + Cr2O7, 2 नेगेटिव इज गिवन 2Cr3 पॉजिटिव + 7 H2O। अब हमारे पास ये बैलेंस हो गया है। हम इस इक्वेशन को जोड़ लेते हैं। जोड़ने में क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं आपका इलेक्ट्रॉन ये भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। ठीक, आपके पास कितना है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 14 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। हम यहाँ पर 8 लिखते रहे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8 H पॉजिटिव। भाई 14 में से 6 गया, कितना होगा, 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपके पास कितना H2O है, 3H2O है, यहाँ पर कितना 7 है। तो यहाँ पर 7 और 3 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4H2O हो जाएगा। ठीक, ये 4H2O हो गया। अब आपके पास क्या है, सब कुछ बैलेंस बना हुआ है। हम यहाँ लिख लेते हैं 3SO3, 2 नेगेटिव और प्लस, मैं थोड़ा सा आगे इसको कर लेता हूँ, ये पहले इसको लिख लेता हूँ, प्लस Cr2O7, 2 नेगेटिव + 8H पॉजिटिव इज गिवन 3SO4, 2 नेगेटिव। अब देखिए थोड़ा सा मुझे इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मैं पहले ये लिख दूँ 2Cr3 पॉजिटिव + 4H2O। यह आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है। आप अगर बैलेंस देखना चाहते हैं बैलेंस है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम S को देखते हैं। S कितना, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी S 3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 9 और 9 3 3 का 9, 9 7 16, इधर 16 है, इधर 3 चौका 12, 12 4 16 हो गए। क्रोमियम कितने हैं, 2 है क्रोमियम इधर, और इधर भी क्रोमियम 2 है। हाइड्रोजन कितने, 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है। तो ये इक्वेशन इस तरीके से आपने बैलेंस किया है। अगर आपको ये नहीं कहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इसको पॉज करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ईजी मोड में हमने आपको इस चीज़ को समझाया है। और इसके बाद हम अगला एग्जांपल, हम अभी तो एसिडिक मीडियम को देख रहे थे, बेसिक मीडियम को भी हम कवर करेंगे। हम कम से कम 10 एग्जांपल्स इस तरीके से करेंगे इसमें, इसलिए ताकि जो है आप इसके मास्टर हो जाएंगे, तभी हम आपको छोड़ेंगे इसमें। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और
नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप थोड़ा सा कमेंट्स भी किया करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें अपना फीडबैक मिले कम से कम कि आपको वीडियोस में क्या विजिबिलिटी है, क्या उसमें और भी हमें थोड़ा सा डेवलप करना है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ साथ जो है इस सेशन को एंजॉय करिए। बहुत इजी मोड में बताया गया है। नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।